और अब खबर भोपाल से। आज भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर चलेगा। बीजेपी में लगातार बैठक सुबह 10:30 बजे से बैठकें शुरू हो जाएंगी। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव और महेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। संगठन महामंत्री आनंद शर्मा भी मौजूद रहेंगे। बैठकों का दौर देखिए, कल से नामांकन शुरू हुआ। सीधी से बीजेपी के प्रत्याशी राजेश मिश्रा ने नामांकन पर्चा भर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद रहे। तमाम दिग्गज बीजेपी के चेहरे भी नजर आए। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र भी वहां पर दिखाई दिए। और आपको जानकारी दे दें कि आज बैठकों का दौर जारी रहेगा। सुबह 10:30 बजे से बैठक शुरू हो जाएगी और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी की मैराथन बैठकें, बीजेपी का मिशन 29 जारी है और 29 की 29 सीटें लोकसभा की अपने खाते में कैसे लाएं, इसको देखते हुए तैयारी चल रही है। और इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव गुप्ता लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, जानकारी दीजिएगा, आज मैराथन बैठकों का दौर देखने को मिलेगा। किस पर खास तौर पर फोकस बैठक के दौरान? देखिए, आज बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बैठक में 29 के 29 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों को बुलाया गया है। जाहिर है कि लोकसभा चुनाव को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, मुख्यमंत्री मोहन यादव, मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह और सह प्रभारी सतीश उपाध्याय भी मौजूद रहेंगे। लेकिन इसके पहले आज एक बड़ी ज्वाइनिंग भी बीजेपी में होनी है और बताना चाहूंगा आपको कि सतना से कांग्रेस को एक बार फिर से झटका लगने वाला है, क्योंकि बताना चाहूंगा कांग्रेस के सतना नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष सुधीर सिंह और यादवेंद्र सिंह, जो पहले कांग्रेस के विधायक भी रहे हैं और 2023 में कांग्रेस से बागी होकर उन्होंने निर्दलीय चुनाव भी लड़ा था, ये दोनों ही नेता आज बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं और इनके साथ ही साथ सतना के कई कार्यकर्ता भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। एक तरफ जहां कांग्रेस लगातार अपनी रणनीति को बनाने में जुटी हुई है, अभी तक वो प्रत्याशी भी तय नहीं कर पाई है, तो लेकिन वहीं बीजेपी कई कदम आगे चलते हुए अपनी जहां उन्होंने सभी कैंडिडेट्स घोषित कर दिए हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है, तो वही कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो बीजेपी में लगातार शामिल हो रहे हैं। और अब अगर देखें, सतना तो विंध्य क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यहां से जब ये नेता बीजेपी में आज शामिल होंगे तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में बीजेपी की स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी। 29 लोकसभा सीटों को जीतने की रणनीति के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी है। एक तरफ जहां सतना से तमाम कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो सभी लोकसभा के प्रत्याशियों को आज बीजेपी कार्यालय बुलाया गया है। यहाँ पे मंथन किया जाएगा कि चुनाव को लेकर क्या तैयारियां प्रत्याशियों को रखनी है, किस तरीके से प्रचार प्रसार करना है, क्या रणनीति रहेगी। इसके अलावा ये भी इस बैठक में तय किया जाएगा कि जो केंद्र की और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उसको किस तरीके से लोकसभा चुनाव में भुनाया जाए। इसके अलावा केंद्र के अब तक के किए गए काम उन्हें भी जनता तक पहुंचाने की यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि देखिए पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है और जाहिर सी बात है कि इस बार के चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सबसे आगे ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि उनके किए गए अब तक जितने भी काम है, केंद्र सरकार के जितने भी अब तक के किए गए काम है, चाहे राम मंदिर का मुद्दा देखें, आर्टिकल 370 की बात करें या तमाम दूसरे मुद्दे की बात करें, 3 तलाक की बात करें, तो इन तमाम मुद्दों को बीजेपी पूरी तरह से भुनाने में जुटी हुई है। और इस बार के लोकसभा चुनाव में ये मुद्दे खास तौर पर राम मंदिर का मुद्दा छाया रहेगा और किस तरीके से प्रत्याशियों को जन जन तक जाकर इन मुद्दों की बात करनी है, उनको संबोधन में क्या बातें की जाएंगी, रैलियां किस तरीके से होंगी, इसको लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। क्योंकि जिस सीट पर बीजेपी को थोड़ा सा भी डर रहेगा या थोड़ा सा भी ये लगेगा कि यहाँ पे वोट प्रतिशत कम हो सकता है या जहां भी कुछ खतरे की बात अगर बीजेपी की इस बैठक में निकल कर आएगी, तो वहां पे किस तरीके से प्रचार प्रसार करना है, क्योंकि अभी स्टार प्रचारकों की भी सूची आनी है लोकसभा चुनाव को लेकर। और जाहिर सी बात है कि उन सीटों पर भी तमाम नेताओं का आने वाले समय में दौरा देखने को मिलेगा और इसी तमाम मुद्दों को लेकर आज की ये बैठक बुलाई गई है और इसमें पूरे के सभी के सभी प्रत्याशी भी बैठक में शामिल होंगे और उन्हें बताया भी जाएगा कि किस तरीके से पार्टी की गाइडलाइन पर उन्हें काम करना है और किस तरीके से प्रचार प्रसार में जुटते हुए चुनावी मैदान में उतरना है। बिल्कुल गौरव, ये भी जरा बताइएगा, क्योंकि हमने कल देखा सीधी से तस्वीरें सामने आई जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे, राजेश मिश्रा ने नामांकन पर्चा भरा है। अब जो
अन्य 5 सीटें हैं, क्योंकि पहले चरण में 6 सीटों पर चुनाव होना है, उनको लेकर क्या तैयारी की जा रही है, उसका नामांकन कब किया, उनके नामांकन को लेकर क्या कुछ तैयारी की जा रही है, और इसके अलावा जब भी कोई बैठक होती है तो हम देखते हैं कोई बड़ी घोषणा होती है, क्या ऐसे में ये भी उम्मीद लगा सकते हैं कि कुछ नई रणनीति, कुछ नई तैयारी बीजेपी करेगी? देखिए, कल की अगर हम बात करें तो सीधी कल मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे थे, जहां उन्होंने सीधी के प्रत्याशी के साथ जाकर नामांकन भी दाखिल करवाया, रोड शो भी किया और इसके बाद संबोधन भी किया। इसके बाद वो डिंडोरी भी गए, जबलपुर भी गए, कई सारे कार्यक्रमों में वो शामिल हुए। एक तरीके से जिन सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है, उन सीटों पर प्रचार प्रसार का शंखनाद एक तरीके से कल हो गया है। और जाहिर सी बात है कि इन 6 सीटों को लेकर अभी सबसे ज्यादा फोकस में बीजेपी रहेगी और यहाँ पे किस तरीके से प्रचार करना है, इसको लेकर आज एक तरीके से कहें रणनीति, महत्वपूर्ण रणनीति इन 6 सीटों को लेकर बनाई जाएगी। हालांकि बाकी जो अन्य सीटें हैं उसको लेकर भी किस तरीके से आगे काम करना है, इसे लेकर भी यहाँ पे चर्चा की जाएगी। चलिए, ठीक है, ठीक है। फोकस है 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतने बिल्कुल, का। मिशन 29 लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जानकारी के लिए।